और बच्चों क्या हाल चाल। ये अपना एनपीओ का फोर्थ वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल, ट्रीटमेंट ऑफ फंड। सेकेंड वीडियो में हमने कवर किया था ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। थर्ड वीडियो में हमने रिसीट एंड पेमेंट प्लस इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट देखा था और साथ में रिसीट एंड पेमेंट का एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, जो अपने सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में एनपीओ चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल जो गिवन है। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों के इसमें डाउट्स रहे हैं। तो चलो आज हम ये पूरा क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। तो चलो बिना देरी किए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहां से अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या क्या है वो देखते हैं। द फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये अपने को पहले से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बताया हुआ है ऑफ लायन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। ठीक है, अपने पास में क्या क्या बैलेंसेस गिवन है वो अपने सामने है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है जैसे कैश और बैंक का, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस डोनेशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल ऑफ असेट, ऐसे बहुत सारे आइटम यहाँ पे दिए हुए हैं। चलो ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं आगे और क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे अपने को बताया हुआ है द असेट एंड लाइबिलिटीज ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को अपनी असेट और लाइबिलिटी कितनी है। तो सबसे पहले बताया हुआ है फिक्स असेट्स नेट वैल्यू दी हुई है, स्टॉक बताया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। 12% इंटरेस्ट की रेट है। जब भी इन्वेस्टमेंट के आगे कोई भी रेट मेंशन हो तो वो उसके इंटरेस्ट की रेट होती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड इंश्योरेंस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप। यदि आपने 12th में एनपीओ किया है तो डेफिनेटली ऐसा कोई पॉइंट आपके सामने नहीं आया होगा। ठीक है, मतलब अपने को एंट्रेंस डोनेशन मिला और अभी तक मेंबरशिप है वो पेंडिंग है। इसका क्या ट्रीटमेंट होता है देखेंगे। ग्रेचुइटी फंड, ठीक है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड वाइल ड्रॉइंग अप द अकाउंट्स। इतने सारे ये 10 एडजस्टमेंट अपने को दिए हुए हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं और हम ऐसे फटाफट इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सेकंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। थर्ड अपने को बताया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर फोर्थ बताया हुआ है 50% ऑफ एंट्रेंस डोनेशन वॉज टू बी कैपिटलाइज। हम लोग ये क्यों रीड कर रहे हैं, हम लोग एक बार पूरे क्वेश्चन का ओवरव्यू ले रहे हैं, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे और पॉइंट वाइज उसका ट्रीटमेंट करते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट में दिया है द कॉस्ट ऑफ असेट सोल्ड नेट एज ऑन 1 अप्रैल 19 वॉज ₹10,000। 6 में दिया हुआ है डेप्रिशिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड 10% रेट से देना है। और 7th में बताया हुआ है अ सम ऑफ ₹20,000 रिसीव्ड इन अक्टूबर 2019 एज एंट्रेंस डोनेशन। ये एंट्रेंस डोनेशन से रिलेटेड है, यहाँ पे भी एक एंट्रेंस डोनेशन का पॉइंट था, इनको साथ में हमें कंसीडर करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और एक फोर्थ पॉइंट है, ये भी एंट्रेंस डोनेशन से रिलेटेड है। फिर लिखा है परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर 15 लाख, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000। द क्लब एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी चार्जेस ऑफ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल परचेजेस मेड ऑन अकाउंट ऑफ क्रॉकरी, कटलरी, ग्लास एंड लिनन इन द ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं, मैंने अभी तक आपको कोई पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पॉइंट से हमें स्टार्ट करना होता है और कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन अपने माइंड में सेट कैसे हो। एग्जाम में मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हम लोग उस टाइम पे थोड़े से डरे हुए होते हैं। देखो डर तो सबको लगता है ना, तो हल्के से डरे हुए होते हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है। उस टाइम पे इतना बड़ा क्वेश्चन रहता है तो हम लोग उसे कैसे कवर करें। तो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, उन ट्रिक्स से आप बड़े क्वेश्चन को भी कम टाइम में कवर कर पाओगे। तो चलो हम बिना देरी किए क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हैं। तो अपने को सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना है, फॉर्मेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, for the year ending 31st मार्च 2020। डेबिट में आ जाएंगे अपने एक्सपेंडिचर
अमाउंट, और क्रेडिट में अपनी आ जाएगी इनकम, इनकम, और यहाँ पे आ गई अमाउंट। ठीक है, ये अपना पूरा फॉर्मेट रेडी है और हम लोग अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए भी रेडी हैं। ये हो गया अपना फॉर्मेट कंप्लीट। ओके, अब देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अपने को कुछ काम करने होते हैं। क्या काम करने होते हैं वो समझते हैं। हमें सबसे पहले सबसे लास्ट लाइन पढ़नी है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो अपने इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है बताओ। इन्होंने बोला अपने को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और साथ में अपने को बैलेंस शीट बनानी है। तो पहले क्या बनेगा, इनकम एक्सपेंडिचर। तो हमने क्या किया, इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, अब आपको पता है कहाँ से स्टार्ट करना है। जो एडजस्टमेंट दिए हुए ना, तो इन एडजस्टमेंट को अपने को पहले शुरू करना है। जितने भी एडजस्टमेंट है उनको हम लोग पहले कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड दिया हुआ है, देखो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड दिया हुआ है। अब हम लोग पहले सब्सक्रिप्शन का पूरा पॉइंट कंप्लीट कर लेंगे। आप इसका वर्किंग नोट बनाते हो, हर बार बनाते आए हो। सब्सक्रिप्शन में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ओपनिंग एडवांस को प्लस करना होता है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं, और क्लोजिंग एडवांस को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अब हम कंप्लीट सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट पहले करेंगे और उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नोट करेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले जितने भी एडजस्टमेंट है उन सबको निपटाना है। और एग्जाम में भी यही टारगेट रखना है कि पहले सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में हमें नोटिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो अपन सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बातें देखते हैं। देखो, यदि हम रिसीट एंड पेमेंट में चेक करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2,02,750। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बताया हुआ है 2,02,750। सब्सक्रिप्शन अपने लिए क्या होती है, इनकम होती है। तो इनकम साइड में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, और इसके लिए क्या बना देंगे बताओ, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1। चलो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं हम लोग। वर्किंग नोट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन। तो हमें इसमें क्या क्या चाहिए होता है, हम सबको पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमें जितना रिसीव हुआ वो अमाउंट यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या प्लस करना है हमें, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और क्या प्लस करना है, ओपनिंग एडवांस। ठीक है, माइनस क्या करना है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और क्या माइनस करना है बताओ, क्लोजिंग एडवांस। ये चार इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए और ये चारों इंफॉर्मेशन अपने को मिल जाएगी। हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन की जो अपनी रियल इनकम है, जो हमें कहाँ पे नोट करनी है बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, जो करंट ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, चलो अब हम लोग फटाफट अमाउंट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 2,02,750 सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, 2,02,750। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। जो अपने को 1 अप्रैल 19 के बैलेंसेस दिए हुए थे वहाँ पे चेक करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और अमाउंट कितना है 12,000। ये क्या हो गया बताओ, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का क्या ट्रीटमेंट रहेगा, इसे हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को 12,000 को यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, पीछे चलते हैं वापस, यहाँ चेक करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 15,000। ये क्या है बताओ, ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस को हम लोगों को क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो 15,000 हमने प्लस कर दिया। ठीक है, फिर चलते हैं वापस क्वेश्चन में। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 20 वॉज 18,000। ये क्लोजिंग एडवांस है। क्लोजिंग एडवांस को हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 20 7,000। ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, इसे क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो इन दोनों पॉइंट को हम नोट कर देते हैं। क्लोजिंग एडवांस 18,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 7,000। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्लोजिंग एडवांस
18,000, ये माइनस होगा, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है बताओ, 7,000। ये क्या करना है अपने को, प्लस करना है, ठीक है। तो ये कितना आ गया बैलेंस, हम लोग चेक कर लेते हैं। 15 + 7 22, और ये हो गया 30। तो माइनस करना है हमें यहाँ से 8,000, तो 8,000 हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,94,750, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में हमें मेंबर से रिसीव होना चाहिए था, ठीक है। रिसीव कितना हुआ वो रिसीट एंड पेमेंट में लिखा हुआ है। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो सब अपने को दी हुई है। बोलो क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, ठीक है। और हम लोग कैलकुलेशन एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। 2,02,750 प्लस 7,000 प्लस 15,000 माइनस 12,000 और माइनस 18,000, तो अपने पास आ गया 1,94,750, ठीक है। तो ये हम नोट कर देते हैं, 1,94,750, 1,94,750। ये अपना फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया। तो देखो हमने यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट थे वो कवर कर दिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन के। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर सैलरीज 8,000। अब हम लोग थर्ड पॉइंट कवर कर रहे हैं। हमें यहाँ पे किसकी बात करनी है, सैलरीज की, और वो भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हम लोग प्लस करते हैं। हम लोग 1 अप्रैल 19 के जो बैलेंसेज है उनमें भी सैलरीज की कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, वो चेक कर लेते हैं। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग रिसीट एंड पेमेंट में चलते हैं। यहाँ पे सैलरीज कितनी बताई हुई है, देखो 1,20,000, ठीक है। तो 120 तो वहाँ पे है, 8,000 आउटस्टैंडिंग है। सैलरीज अपने लिए क्या है बताओ, एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर में नोट कर देते हैं, टू सैलरीज 1,20,000 प्लस क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, प्लस हो जाएगा 8,000, और टोटल कितना हो गया 1,28,000। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट हाफ कवर हो गया। उसके आगे का पोर्शन अब हम लोग कवर करते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के 15,000 आउटस्टैंडिंग है। चलो वापस रिसीट एंड पेमेंट में चेक करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अपने को कितना दिया हुआ है बताओ, 28,000, ठीक है। 28,000 हमने पे कर दिए, 15,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। क्या ओपनिंग बैलेंसेज में कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी मेंशन है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नोट कर देते हैं, टू इलेक्ट्रिसिटी 28,000 प्लस क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग कितना है 15,000, तो टोटल कर देते हैं। टोटल कितना हो गया 43,000। चलो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट भी अपना कवर हो गया। तो यहाँ तक हमने कवर कर दिया, अपना थर्ड पॉइंट कवर हो गया। आगे देखते हैं, फोर्थ पॉइंट में लिखा है 50% ऑफ द एंट्रेंस डोनेशन। अब एंट्रेंस डोनेशन से रिलेटेड पॉइंट जहाँ जहाँ है वो चेक करने। देखो एक तो फोर्थ पॉइंट एंट्रेंस डोनेशन से रिलेटेड है, इसके अलावा सेवंथ पॉइंट है वो भी किससे रिलेटेड है बताओ, एंट्रेंस डोनेशन से रिलेटेड है। और इसके अलावा ओपनिंग बैलेंसेज में भी एंट्रेंस डोनेशन के बारे में पॉइंट बताया हुआ है, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट को हमें एक साथ कवर करना है। अब हम लोग आराम से इसे समझते हैं पहले, ठीक है। तो देखो 50% ऑफ द एंट्रेंस डोनेशन वॉज टू बी कैपिटलाइज्ड, मतलब एंट्रेंस डोनेशन जितना भी है उसका 50% हमें बैलेंस शीट में नोट करना है। तो बचा हुआ 50% कहाँ नोट करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लास्ट वीडियो में हमने क्या बात की थी कि एंट्रेंस डोनेशन जो भी मिलेगा या एंट्रेंस फी मिलेगी उसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नोट नहीं करना है, बैलेंस शीट में नोट करना है। लेकिन क्वेश्चन यदि कोई और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे तो उसे फॉलो करना है। तो हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को फॉलो करना है। 50% कैपिटलाइज यानी बैलेंस शीट, और बचा हुआ 50% कहाँ पे नोट करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, पूरा कैपिटलाइज लिख दिया। देयर वॉज नो पेंडिंग मेंबरशिप एज ऑन 31 मार्च 20। इस लाइन का क्या मतलब है, 31 मार्च 20 तक हमें जितना भी एंट्रेंस डोनेशन मिला उनमें से जिन लोगों को हमें मेंबर बनाना था सबको बना दिया।
कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसने हमें पैसे दिए लेकिन उसकी मेंबरशिप पेंडिंग हो, मतलब उसे हमने मेंबरशिप अलॉट ना की हो, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है। चलो ठीक है, तो इस लाइन का सेंस क्या है? आप यहाँ पे 1 अप्रैल 19 के जब बैलेंसेस चेक करोगे तो इसमें लिखा है एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप, मतलब 1 अप्रैल 19 को हमें 1 लाख रुपीज मिले हुए थे जो मेंबरशिप के लिए पेंडिंग थे, मतलब रुपए तो मिल गए लेकिन हमने उनको मेंबर नहीं बनाया। ठीक है, तो उनको मेंबर कब बनाया होगा? करंट ईयर में। तो ये पैसे भी कौन से ईयर से रिलेटेड हो गए? करंट ईयर से रिलेटेड हो गए। ठीक है, अब ये हमने यहां तक ये भी रीड कर लिया और पॉइंट नंबर 4 भी कर लिया। अब एक बार पॉइंट नंबर 7 भी देख लेते हैं। अ सम ऑफ ₹20,000 रिसीव्ड इन अक्टूबर 19 एज एंट्रेंस डोनेशन फ्रॉम एन अप्लीकेंट was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership qualification. The refund was made on 3rd June 20. क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें एक मेंबर से एंट्रेंस डोनेशन करंट ईयर में रिसीव हुआ था। ठीक है, उसने कितने रुपए दिए थे? 20,000। ठीक है, उसके पैसे रिफंड करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि जो भी मेंबरशिप के लिए रिक्विजिट क्राइटेरिया था वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसे रिफंड करना है। तो हमें रिफंड यदि 31 मार्च 20 तक कर देते तो उसका बैलेंस शीट में कोई रोल नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि हमने रिफंड कब किया? 3rd जून 20 को। इसका मतलब जब तक वो अमाउंट रिफंड नहीं होगी तब तक वो अपनी लाइबिलिटी में शो की जाएगी। चलो क्लियर है यहाँ तक? तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम लोग एक बार पीछे भी चेक कर लेते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड में देखो एंट्रेंस डोनेशन कितना रिसीव हुआ है? अपने को 1 लाख रिसीव हुआ है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट समझ लेते हैं और हम लोग इसके लिए वर्किंग नोट बना लेते हैं। चलो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। सब लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करो तो आपको भी मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। वर्किंग नोट नंबर 2 ये किससे रिलेटेड है? एंट्रेंस डोनेशन। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या करना है। एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल में हमें कितना मिला? 1 लाख रुपीज रिसीव हुए। ठीक है, इसमें प्लस क्या कर देंगे? ओपनिंग बैलेंस। ये प्लस क्यों कर रहे हैं बताओ? 1 लाख रुपी लास्ट ईयर रिसीव तो हो गए लेकिन उनको मेंबरशिप करंट ईयर में दी गई, तो वो इनकम कौन से ईयर की मानी जाएगी? करंट ईयर की मानी जाएगी। ठीक है, तो 1 लाख करंट ईयर में रिसीव हुए, 1 लाख लास्ट ईयर में करंट ईयर के लिए रिसीव हुए, तो टोटल करंट ईयर से रिलेटेड कितने हो गए बताओ? 2 लाख रुपीज हो गए। अब इस 2 लाख में से हमें क्या करना है बताओ? माइनस करना है। क्या माइनस करना है? जो हमें रिफंड करने, क्योंकि हमने उनको मेंबरशिप ही नहीं दी। मेंबरशिप नहीं दी तो उनको क्या करना है बताओ? माइनस करना है। कितना माइनस करेंगे? 20,000। बैलेंस कितना रह गया बताओ? 1,80,000। अब मुझे ये बताओ, क्या हम पूरा 180 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नोट कर दें? नहीं, हमें 50% कैपिटलाइज करना है और 50% हमें रेवेन्यू ट्रीट करना है। इसका मतलब 180 का 50% बैलेंस शीट में आएगा और 50% किस में आएगा बताओ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, 180 का 50% कितना होता है? 90,000। चलो ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं इनकम साइड में बाय एंट्रेंस डोनेशन और वर्किंग नोट नंबर इसका हो गया 2 और अमाउंट आ जाएगा 90,000 और बचा हुआ 90 कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में। चलो अब हमने कौन कौन से पॉइंट कवर कर लिए? 4th हो गया और इसके अलावा 7th हो गया। अब हम आते हैं 5th नंबर पॉइंट पे। द कॉस्ट ऑफ असेट सोल्ड नेट एज ऑन 1 अप्रैल 19, डेट भी बताइए जब अपना ईयर स्टार्ट हुआ उसी टाइम हमने सेल किया था, वॉज ₹10,000। देखो हमने जो एसेट सेल की है 1 अप्रैल 19 को, उसकी कॉस्ट 10,000 है। ऐसा हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं रिसीट एंड पेमेंट में वो सेल प्राइस रिकॉर्ड की हुई है रिसीट साइड में। ठीक है, उससे हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट और लॉस। और आपको मैंने समझाया हुआ लास्ट वीडियो में बताया था, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट वो किस में नोट किया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चलो ठीक है, हम रिसीट पेमेंट की तरफ चलते हैं। तो रिसीट पेमेंट में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल ऑफ असेट। कितना लिखा हुआ है? 8,000 लिखा हुआ है।
अब हमें क्या करना है बताओ, 10,000 की असेट को 8,000 में सेल कर दिया, ये अपना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? अपने को साफ पता चल रहा है अपने को लॉस हुआ, तो लॉस हुआ तो हमें कहाँ नोट करना है? एक्सपेंडिचर साइड में। तो चलो इसको नोट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंडिचर में 2 लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। कैलकुलेशन शो कर देते हैं, देखो 10,000 कॉस्ट थी, 8,000 में सेल कर दिया और लॉस हो गया 2,000 का। चलो अपने यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। किसी को कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 5 अपना कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 6, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन असेट्स। हमें 10% की रेट से असेट पे क्या प्रोवाइड करना है बताओ? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को फिक्स असेट दी हुई है, देखो कितने की लिखी हुई है? 5 लाख रुपीज़ की। आप लोगों को पेमेंट साइड में हमेशा चेक करना है कि क्या हमने कोई भी असेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज की है क्या, ये हर बार चेक करना है। तो हम लोग एक बार यहाँ पे फटाफट चेक कर लेते हैं, कहीं पे भी परचेज ऑफ असेट मेंशन नहीं है, ठीक है। तो 5 लाख की असेट थी, उसमें से हमने 10,000 की असेट को क्या कर दिया? सेल कर दिया, और बैलेंस कितना रह गया? 4,90,000, और उस पर क्या चार्ज किया जाएगा बताओ? डेप्रीशिएशन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 3, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रीशिएशन, ठीक है, क्या लिखेंगे बताओ? फिक्स असेट कितनी वैल्यू थी? 5 लाख, माइनस क्या कर देंगे? सेल ऑफ फिक्स असेट, कॉस्ट माइनस करेंगे 10,000। अब असेट की वैल्यू कितनी आ गई? 4,90,000। इस 4,90,000 पे कितना परसेंट डेप्रीशिएशन लगेगा? 10%, और ये कितना हो गया बताओ? 49,000। इस 49,000 को हमें कहाँ नोट करना है बताओ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन सी साइड में नोट करोगे? डेबिट साइड में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्सपेंडिचर साइड में 2 डेप्रीशिएशन वर्किंग नोट नंबर 3, और अमाउंट आ गई 49,000। चलो अपने पॉइंट पे चलते हैं, कहाँ तक कवर हो गया वो देखते हैं अपन। अपना 5th हो गया, और इसके बाद में पॉइंट नंबर 6 भी कवर हो गया, 7 भी हो गया, ठीक है। 8th पॉइंट में दिया हुआ है परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर 15 लाख। हमने ड्यूरिंग द ईयर कितनी परचेज की है? 15 लाख। तो 15 लाख की परचेज की है, यहाँ पे ये हमसे कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहता है? ये हमसे चाहता है कि हम लोग कंज्यूमेबल का ट्रीटमेंट करें, ठीक है। तो कंज्यूमेबल का ट्रीटमेंट कैसे होता है वो देखते हैं अभी। फिर आगे बताया हुआ है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक भी बता दिया कितना है? 2,10,000। तो ये दोनों पॉइंट हमें साथ में यूज करने, ठीक है। फिर लिखा हुआ है द क्लब एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी। क्लब की ये पॉलिसी है, और हम लोग तो पॉलिसी को फॉलो करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? क्लब एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी चार्जेस ऑफ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल परचेजेस मेड ऑन अकाउंट ऑफ। ये जो 4 वर्ड लिखे हुए हैं ना, इनसे रिलेटेड यदि कुछ भी परचेज किया है तो उसे वो कहाँ पे नोट करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्या क्या चीजें हैं बताओ? क्रॉकरी, कटलरी, ग्लास एंड लिनन। ये 4 चीजें यदि ये परचेज करते हैं तो इनको ये कहाँ नोट कर देते हैं बताओ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ऊपर हमें परचेज 15 लाख अलग से बताया हुआ है, ये क्या है? ये अलग है, ठीक है। यदि ये 4 नाम लिखे होंगे, उनकी परचेज को हम डायरेक्टली कहाँ पे नोट कर देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लेकिन अलग से परचेज भी बताया हुआ है, इसका मतलब कंज्यूमेबल वाला ट्रीटमेंट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। अभी चेक करते हैं, चलो यहां तक तो अपने को क्लियर हो गया। एक बार ओपनिंग बैलेंसेज में देखो, देखो यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है, इसके अलावा और चेक कर लेते हैं। इंश्योरेंस, क्रेडिटर, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। रिसीट एंड पेमेंट में चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट साइड में लिखा हुआ मिल जाएगा अपने को। देखो क्रॉकरी एंड कटलरी, ग्लास एंड लिनन, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। इनका 12,000 है और इनका कितना है? 14,000। इनको क्या करना है? इनको तो डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नोट करना है। कौन सी साइड नोट करोगे? एक्सपेंडिचर साइड में। तो चलो इसे नोट कर देते हैं। ग्लास एंड लिनन कितना है? 12,000। यहां पे आ जाएगा 2 ग्लास एंड लिनन 12,000।
ठीक है, और एक क्या है टू क्रॉकरी एंड कटलरी, और इसकी अमाउंट कितनी है चेक कर लेते हैं 14,000। तो ये भी हम लोग नोट कर देते हैं यहाँ पे 14,000। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन अभी भी अपना परचेज वाला पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, परचेज वाला पॉइंट अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, सबको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर कितना है 15,20,000। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है रिसीट्स 8 कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, इनका क्या करेंगे अभी हम चेक करेंगे। चलो ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि कंज्यूमेबल से रिलेटेड वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, चलो वर्किंग नोट नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल्स। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले आता है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। इसमें प्लस क्या करते हैं, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, माइनस क्या करते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। क्या इसमें एडवांस की कोई इंफॉर्मेशन है, नहीं है। इससे क्या आ जाता है अपने पास बताओ, क्रेडिट परचेज। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें प्लस क्या कर देंगे बताओ, कैश परचेज। चलो ठीक है, इससे क्या आ जाएगा अपने पास टोटल परचेज। इसमें क्या प्लस करना है, ओपनिंग स्टॉक, और माइनस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने करंट ईयर में कितना मटेरियल कंज्यूम किया या फिर सेल किया वो अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटर को पेमेंट किया 15,20,000 का। तो सबसे पहले ये लिख देते हैं पेमेंट मेड टू क्रेडिटर 15,20,000। ठीक है, फिर हम लोग प्रीवियस पेज पे आते हैं। देखो यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है 3,80,000। ये कौन सा स्टॉक है बताओ, ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक अपना कितना हो गया 3,80,000। चलो ठीक है, फिर पीछे चलते हैं और यहाँ पे वापस चेक करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। देखो 1,12,000, ये कौन से क्रेडिटर है बताओ, ओपनिंग क्रेडिटर है, और ओपनिंग क्रेडिटर है 1,12,000, और इनको हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। चलो ठीक है, फिर चलते हैं पीछे, फिर लिखा हुआ है आगे चेक करते हैं पॉइंट नंबर 8 में परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर 15 लाख। हमने ड्यूरिंग द ईयर कितनी परचेज की बताओ, 15 लाख। ये आ गई 15 लाख। ठीक है, फिर आगे देखते हैं और क्या बताया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इज 2,10,000। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000। तो अब अपने माइंड में आता है कि जब अपने को परचेज का पहले से ही पता है तो हम लोग इतना बड़ा फॉर्मेट क्यों बना रहे हैं, हमें क्या जरूरत है, परचेज में ओपनिंग प्लस करो, क्लोजिंग माइनस करो, काम हो गया ना खत्म। तो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो देखो समझो इधर, हमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नहीं पता, ये भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसे कहाँ लिखते हो बताओ, बैलेंस शीट में। तो अभी कैलकुलेट करके रख देते हैं ना सब कुछ, बाद में क्यों दोबारा मेहनत करें, वर्किंग नोट तो एक बार ही बनाएंगे ना। ठीक है, तो देखो अपने को क्रेडिट परचेज पता है, कैश परचेज कुछ है नहीं, अलग से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो टोटल परचेज भी बताओ कितना हो गया 15 लाख। इस स्टेप को हम लोग स्किप कर सकते हैं, मतलब इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर हम ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देंगे, क्लोजिंग माइनस कर देंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा बताओ, कंज्यूमेबल। और इधर जब क्रेडिट परचेज में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे और पेमेंट मेड टू क्रेडिटर हम माइनस करेंगे, तो अपने पास क्या बच जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। जिसको भी ये ट्रीटमेंट नहीं आता है उसे वीडियो नंबर 1 पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल डिटेल में आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो चलो हम कैलकुलेशन पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो देखो 15 लाख प्लस 1,12,000 और माइनस क्या करना है 15,20,000, तो कितना आ गया 92,000। तो अपना जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो कितना आ जाएगा 92,000। ठीक है, और क्या कैलकुलेट करेंगे, 15 लाख प्लस 3,80,000 प्लस 3,80,000 और माइनस क्या करना है बताओ अपने को 2,10,000। तो ये आ गया 16,70,000।
मतलब करंट ईयर में 16,70,000 का हमने मटेरियल या तो कंज्यूम कर लिया या फिर सेल कर लिया। मैं बार बार यहाँ पे वर्ड सेल क्यों यूज कर रहा हूँ, हम लोग देखो क्वेश्चन में वापस पीछे चलते हैं। इन्फॉर्मेशन हमेशा सीए फाउंडेशन के सिलेबस में ऐसी होती है जो हमें सोचनी पड़ेगी, हमें समझनी पड़ेगी, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बोलेगा और वो ही इंफॉर्मेशन अपने सामने। तो देखो इन्होंने क्या बोला, रिसीट्स एट, मतलब इन 4 जगह से हमें इतना पैसा मिला, कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट। ये सब रुपए किससे मिले हमें, हमने यहाँ पे जो परचेज किया हुआ मटेरियल है उसे सेल किया तब मिले। समझ रहे हो बात को। अब आप बोलोगे ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट दी हुई नहीं है, तो नहीं दी हुई रहेगी, एग्जाम में भी ऐसा ही होगा। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, कौन सी हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, कैसे समझनी है, ये सब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे इन चारों का हम लोग एक बार टोटल कर लेते हैं। तो 10,70,000 प्लस 5,10,000 प्लस 80,000 प्लस 1,02,000, तो टोटल हो गया 17,62,000। 17,62,000। देखो हमने जो मटेरियल सेल किया है वो हमने परचेज कितने में किया बताओ, 16,70,000। 16,70,000 का मटेरियल यदि आप 17,62,000 में सेल कर देते हो तो आपको क्या होगा बताओ, प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ पे नोट किया जाएगा बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अच्छा, हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक साइड तो हम लोग मटेरियल परचेज दिखा दें, मतलब यहाँ पे जो कंज्यूम किया है 16,70,000 दिखा दें, और दूसरी साइड में हम लोग सेल ऑफ मटेरियल दिखा दें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नेट अमाउंट नोट करना सबसे सही तरीका रहेगा। ठीक है, अपना आंसर तो तब भी मैच हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सजेस्टेड आंसर से मैच नहीं होगा। तो चलो हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, 16,70,000 और 17,62,000 का डिफरेंस, तो ये आ गया 92,000। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टॉक अपने को कितना हुआ बताओ, 92,000। और ये कहाँ पे नोट होगा बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन सी साइड में नोट करेंगे, इनकम साइड में, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टॉक। और वर्किंग नोट कौन सा बन जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 4। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 92,000। चलो ठीक है, अब वापस हम लोग चलते हैं प्रीवियस पेज पे, आगे समझते हैं। हमारे जो 10 पॉइंट थे, 10 के 10 पॉइंट कवर हो गए। अब क्या रह गया, अब हमें ओपनिंग बैलेंसेस देखने। क्या हमने फिक्स असेट का ट्रीटमेंट कर दिया, हो चुका है। स्टॉक का हो गया। इन्वेस्टमेंट इन 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब भी क्वेश्चन रेट दे तो ये समझ जाओ यहाँ पे अलर्ट है अपने लिए, अपने को समझना पड़ेगा। देखो सिक्योरिटीज कितने की है, 5 लाख। 5 लाख का यदि 12% चेक करें तो कितना होता है, 60,000। इसका मतलब हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रिसीव होना चाहिए, 60,000। और करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ वो हम चेक कर लेते हैं। तो देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है, 58,000। अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना हमें नहीं मिला, 2,000। ठीक है, तो मैं यहां पे बना देता हूं वर्किंग नोट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है बताओ, 5 लाख। और 5 लाख का कितना परसेंट, 12%। कितना चाहिए, 60,000। कितना मिल गया, 58,000। और बैलेंस जो 2,000 है वो अपने लिए क्या है बताओ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सॉरी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं है ये, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कितना आउटस्टैंडिंग है, 2,000। अब मुझे बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना नोट होगा, जितना हमें करंट ईयर में चाहिए था। कितना चाहिए था, पूरा 60। तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना नोट होगा, पूरा 60। ठीक है, चलो आगे नोट कर देते हैं हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहां पे नोट करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वर्किंग नोट नंबर 5, और अमाउंट आ गई 60,000। चलो यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अपना हो चुका है। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। इंश्योरेंस को हम पेमेंट साइड में चेक करते हैं पहले। तो इंश्योरेंस ये रहा, कितना है, 5,000। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर देते हैं। एक्सपेंडिचर साइड में आएगा
2 इंश्योरेंस 5000, इसमें से हमें क्या करना है, प्रीपेड इंश्योरेंस ओपनिंग प्रीपेड है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 1000 और टोटल यहाँ पे कितना नोट कर देंगे 6000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और क्या पॉइंट रह गया चेक करते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, यहाँ तक अपना कंप्लीट है। अब देखते हैं क्रेडिटर कंप्लीट है, सब्सक्रिप्शन कंप्लीट है, एंट्रेंस डोनेशन कंप्लीट है, ग्रेचुइटी फंड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अभी तक इसका कुछ और हमें करना नहीं है। तो इस पेज पे जो अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वो हमने सारी कवर कर ली। अब क्या करें, अब हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसे आइटम जो अभी तक रेवेन्यू नेचर के थे और इनकम एक्सपेंडिचर में नोट नहीं हुए हैं उनको नोट करना है। तो चलो नोटिंग पे करते हैं अपन स्टार्ट। देखो क्या क्या है देखते हुए चलते हैं। ओपनिंग बैलेंस आता नहीं है, सब्सक्रिप्शन लिख दिया, एंट्रेंस डोनेशन हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, अपना सेल ऑफ असेट हो गया, मिसलेनियस इनकम 9000 ये नोटेड नहीं है, अब नोट कर देते हैं, यहाँ पे नोट करेंगे बाय मिसलेनियस इनकम 9000। चलो ठीक है, और देखते हैं पेमेंट साइड में भी तो बचे हुए आइटम उनको भी तो नोट करना पड़ेगा। इधर देखो सैलरीज हो गया, अपना क्रेडिटर्स का हो गया ट्रीटमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 70000 इसे नोट करते हैं। एक्सपेंडिचर में आएगा 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और अमाउंट हो गया 70000। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद क्या रह गया, पोस्टेज 40000 और टेलीफोन एंड टेलेक्स कितना है 52, ये दोनों भी ले चलते हैं, पोस्टेज 40 टेलीफोन 52। एक्सपेंडिचर में ही आएगा 2 पोस्टेज 40 2 टेलीफोन एंड टेलेक्स 52,000। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं अपन, पर जो अपने को नाम वगैरह है वो अब नहीं चाहिए, थोड़ी सी और जगह बन जाएगी अपने लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या पॉइंट रह गया देखते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 48,000, तो हम लोग नोट करते हैं इसे भी। 2 रिपेयर एंड मेंटेनेंस और अमाउंट कितना था, अमाउंट था अपना रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 48,000, तो 48 नोट कर देते हैं। चलो 48,000 और चेक करते हैं और क्या रह गया। यहाँ तक हो गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ग्लास वाला क्रोकरी वाला हो गया। गार्डन अपकीप 8000। अब ये गार्डन अपकीप क्या होती है, अपकीप का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ध्यान रखना, रख रखाव करना। ठीक है, तो ये भी अपना एक्सपेंडिचर है। 2 गार्डन अपकीप 8000। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं और क्या रह गया। गार्डन अपकीप के बाद में है मेंबरशिप फी 4000, इंश्योरेंस का हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, क्लोजिंग बैलेंस लिखना नहीं है, केवल मेंबरशिप फीस बचा है 4000, ये हम पे कर रहे हैं, हमारा एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मेंबरशिप फीस 4000। सारे आइटम नोट हो चुके हैं। फाइनली हमने इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट कर लिया। अब हमें पता है क्या करना है, अब हमें इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करना है और अपने सामने क्या आ जाएगा, या तो सरप्लस या फिर डेफिसिट। तो चलो साथ में कैलकुलेशन करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे आएगा 1,94,750 प्लस 90,000 प्लस 92,000 प्लस 60,000 प्लस 9,000, तो ये आ गया 4 लाख। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, 4,45,750। अब इस साइड का भी टोटल कर लेते हैं, 1,28,000, 43,000, 2,000,
49,000, 12,000, 14,000, 6,000, 70,000, 40,000, 52,000, 48,000 और 12,000, 8 + 4, ये आ गया 4,76,000। तो अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि जो अपने एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है और इनकम कम है, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, डेफिसिट आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेफिसिट, अमाउंट कैसे आएगी, बैलेंसिंग फिगर, और ये कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड। ठीक है, डिफरेंस निकाल लेते हैं, माइनस कर देते हैं 445,750, 30,250, ये अपना फाइनली क्या आया बताओ, डेफिसिट आया। चलिए ठीक है, और टोटल कितना हो गया अब, 4,76,000 और 4,76,000। ठीक है, तो हमने इतने बड़े क्वेश्चन को अभी कवर किया है, इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट भी थे अपने सामने जिनको हमने अच्छे से समझाए। फिर भी आपका डाउट रहे, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी आपके डाउट रहे। अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इसकी बैलेंस शीट बनाओगे और कमेंट बॉक्स में उसकी फ़ोटो अपलोड करोगे। तो मैं भी देखना चाहता हूं आप में से कौन कौन बच्चे हैं जो एक्टिवली इस वीडियो का बेनिफिट ले रहे हैं, और साथ में आपको और किस टॉपिक के वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस वो ही बना पाऊं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।